अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है? जी सर। मुबारक हो, आप लोगों की कॉलेज खुलने की डेट तो आ गई है अब माशाल्लाह से। इंशाल्लाह आपको जल्दी अब मुलाकात हो जाएगी आप लोगों से। हाँ भाई, जो हमने लास्ट क्लास में 9 पॉइंट्स किए थे उसके ऊपर इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हम बात कर रहे थे। वो कौन कौन पहुंच गया उस पर? मुझे मेरे ख्याल में राफे ने तो चेक करा दिया था काम। आई थिंक राफे ने शायद कंप्लीट कर लिया था, और भी हैं, यूसुफ असलम ने भी कंप्लीट करके दिखाया था मुझे, और मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी करके दिखा दिया था मुझे। मोहम्मद अब्दुल्ला मकसूद ने भी करके दिखा दिया था मुझे। ठीक है। और जी अहमद मुनीर साहब, क्या हाल है आपके? परेशान तो नहीं है? तो आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, परेशान नहीं होना यार, अभी तो तशरीफ किया ना, तो आहिस्ता थोड़ा टाइम लगेगा इंशाल्लाह। और हसनैन, अब क्या रिपोर्ट है तुम्हारे इनकम स्टेटमेंट वगैरह की? अब कुछ ग्रिप आना शुरू हुई है या अभी भी ऐसा ही है डामाडोल? है हसनैन, अब कुछ इम्प्रूवमेंट आई है? ये आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ये हसनैन भाई को नहीं आ रही मेरे ख्याल में। भाई हसनैन, जी सर, वो आ रही है। वो एक्चुअली मैं अपनी वो स्पाइरल लेने गया था, सॉरी सर। अच्छा अच्छा, नहीं कह रहा था कि अब कुछ ग्रिप आना शुरू हुई है या अभी भी ऐसे ही डामाडोल चल रहा है साथ के साथ? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत आना शुरू हुई है। बेटा बस ये बात याद रखो, ठीक है, ए लेवल है ना, बड़ा जालिम है ये। एक साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता के चक्कर में नहीं पड़ना जरा। मतलब अपने आप को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एक साल के अंदर आपने पूरा सिलेबस कंट्रोल करना है। मतलब जी सर। आपको आपको जो सिलेबस है, जो जो चीजें करनी है, वो ओ लेवल का जो सिलेबस है उससे दुगना सिलेबस आपका एएस में होता है। दुगना, पूरा डबल है। और आपके पास ओ लेवल में टाइम होता है 3 साल का, यहाँ पर टाइम होता है आपके पास 1 साल का। आपको उसी लिहाज से ही चलना है, अपने आप को जो है ना बेस्ट से बेस्ट देना है। मैं 1 सवाल करा रहा हूँ तो आप पीछे 10 सवाल, 8 सवाल, 6 सवाल कर रहे हैं, तो ग्रेड वाला काम कर रहे हैं आप। और अगर आप, मैं 1 सवाल करा रहा हूँ, आपने कभी कर लिया, कभी मेरे सर ने ज्यादा चीज बार कर लिया तो 1-2 सवाल कर लिए, तो आप ग्रेड वाला काम नहीं कर रहे हैं, जस्ट पासिंग मार्क्स से काम कर रहे हैं। जो बिल्कुल नहीं कर रहे, वो ए लेवल के अंदर सीधी सीधी बात है, पास होना भी मुश्किल होता है। ठीक है, ओ लेवल में तो बंदा चलो रो पीट के डीई से पास हो जाता है, इसमें डीई भी नहीं आता इतनी आसानी से जब तक आपकी अपनी स्टडी ना हो। और मैं सिर्फ अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ए लेवल के बाकी सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। एडवांस लेवल पर आपको अपनी एफर्ट्स को शो करना होता है। जब रिजल्ट आता है तो उसमें फिर बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि यार ये क्या हो गया, तो टाइम गुजर चुका होता है। तो याद रखें, जो चीज भी आप कर रहे हैं खुद अपनी जिम्मेदारी पे ज्यादा ज्यादा करें। टीचर आपको बार बार चीज पर जबरदस्ती करवाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप खुद से इतना शौक से आप पढ़ेंगे, वही ग्रेड लेने का बाइस बनेगा आपका। अब आपका ये जो चैप्टर कवर होने वाला है, फिर अब आपके असाइनमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर चेक होना शुरू हो जाएंगे। तो वो असाइनमेंट के ऊपर आपका बड़ा डिपेंड करता है कि आप असाइनमेंट खुद से कितनी मेहनत से कर रहे हैं। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है कि आप अपने असाइनमेंट कितनी मेहनत से करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। पता चला किसी से छाप लिया लेकर व्हाट्सएप कर दिया, तो ये चीज से आपको नुकसान होगा। बस मकसद कहने का ये है, वरना मैं आपके हर वक्त साथ हूँ। मतलब आप
चीटिंग ना करें। आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही आप मुझसे पूछें। जैसे आजकल कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छी बात करते हैं, उसमें हसनैन सर फहरिस्त है, लाइबा सर फहरिस्त है, कि आपको कुछ नहीं आ रहा आप बिल्कुल बताएं कि सर ये नहीं आ रहा सर प्लीज़ करा दें इसको। ये ज़्यादा अच्छी बात होती है, ना कि आप कोई शॉर्टकट ढूंढें या फिर छुट्टियां करें जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर करते हैं। तो वो थोड़ा सा जो है ना बहुत awkward हो जाता है और आपके लिए बेईमानी का बाइस बनेगा। अच्छा जी, अब जरा नसीहतें हो गई, अब जरा बात कर लेते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को जिसके 9 एडिशनल इंफॉर्मेशन में 9 चीजें थी, 9 एडजस्टमेंट्स थी। उस 9 एडजस्टमेंट्स को इनकम स्टेटमेंट बनाकर मैं आपको दिखाऊं या मैं एक नया सवाल कराऊं? आप लोगों से पूछ रहा हूँ अक्सरियत से, जैसा आप लोग बोलें। एक नया सवाल कुछ इस तरीके का है, कुछ नया सवाल इस तरीके का है, ये देखिए, ये वो है जिसको मैंने एक दफा समझाया भी था ओ लेवल में, नए बच्चों को पता हो ना हो। अब ये वो बाप और अप्पा वाला जिसमें आपको वेजेस एक्सपेंसेस को ये पास्ट पेपर में सवाल आया था मई 2012 में, वेरिएंट 23 क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बिगनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिए थे और आपको कहा गया था कि आप वेजेस का अकाउंट बनाएंगे, इंश्योरेंस का अकाउंट बनाएंगे और रेंट रिसीव्ड का अकाउंट बनाएंगे। तो ये सवाल मैं मेरे ख्याल में पूरा करा दूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी जरा समझ लेंगे इसको कि कैसे ये चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं। और अगर आप कहते हैं तो इसी का इनकम स्टेटमेंट जो मैंने कल 9 करवाई थी, इसका इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दरअसल मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दिया था। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप खुद इसको बराबर लाएं। अगर आप कहते हैं तो मैं करा देता हूँ, मेरे कराने में कुछ नहीं जा रहा। नहीं सर, पाप और अप्पा ज्यादा ठीक है, वो वाला आप करा दो, थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। नहीं, वैसे भी वो आपको अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए होगा ना आपको पूरा कॉन्सेप्ट उसका। तो मैं कॉन्सेप्ट इस तरह दे दूंगा कि जिसमें जैसे अब्दुल्ला कासिम बैठा हुआ है, खैर उसने तो शायद पढ़ा हुआ होगा, और भी स्टूडेंट जो जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ा वो शायद करा लेंगे। तो ये इस क्वेश्चन आप लोगों के पास है, मैंने व्हाट्सएप किया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पास है, मैंने व्हाट्सएप किया हुआ है, काइंडली वो देख लीजिएगा। मैं बहरहाल चलें कोई बात नहीं, इसके मेन पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, कोई सा इशू सही है ना, ताकि आप बहुत आराम से सब लोग। और 31 दिसंबर 2011 आपको एक अमाउंट दिया हुआ है 2040 रूट और 2130 रूट, फिर उसके बाद दिया हुआ है 130, ये भी एक रूट दिया हुआ है, और 610 प्रीपेड दिया हुआ है, और फिर उसके बाद 1490 प्रीपेड और 1320 प्रीपेड दिया हुआ है। और ये पहला अकाउंट है वेजेस का, दूसरा अकाउंट है इंश्योरेंस का, और तीसरा अकाउंट है रेंट रिसीव्ड का यानी कि इनकम का। और आपसे नीचे कहा गया है ड्यूरिंग द ईयर ended 31st December 2011 the following transactions took place. Wages paid 24,100, insurance paid 1,400, अस्सलाम वालेकुम सर। और rent received 14,000। अब वो आपसे कहता है कि आप बनाइए इसमें वेजेस का अकाउंट।
इंश्योरेंस का अकाउंट और रेंट रिसीव का अकाउंट, और सारी पेमेंट थ्रू चेक है। ये सवाल मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम मैं स्टूडेंट को देख लूँ कौन कौन आए हैं और उसमें से किन किन लोगों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। सैयद अब्दुल्ला आ गया है। सैयद अब्दुल्ला, कल तुम कहाँ गायब हो गए थे आखिर वक्त में यार? माइक नहीं लगाया हुआ तुमने? 7 सलाम कहाँ गायब है आज भाई? चलें जी, अब बनाते हैं। देखें, पहले आप ये सुन लें कि ओवरऑल, पहले मैं लेक्चर दे रहा हूँ ओवरऑल, कि जब भी कोई एक्सपेंस का अकाउंट बनाया जाता है और या कोई इनकम का अकाउंट बनाया जाता है, तो एक्सपेंस या इनकम में से हमें ये कंफर्म करना होता है कि इसमें एक्चुअल एक्सपेंस फॉर करंट ईयर कितना है जो कि इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने के लिए इनका कभी बार ऐसा भी होता है कि आपको इतना सारा डाटा दे देता है कि आप एक रफली एक्सपेंस का अकाउंट जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक आपको भी पता नहीं चलता कि इनकम स्टेटमेंट में फला एक्सपेंस कितना जाएगा। जैसे अभी इसने वेजेस और इंश्योरेंस दो की बात की, तो पहले मैं वेजेस एक्सपेंस का अकाउंट बना दूं। तो वेज, बल्कि ओवरऑल पहले तो समझा रहा था ना मैं, अगर एक्सपेंस किसी भी वेजेस का, इंश्योरेंस का, किसी भी एक्सपेंस का अकाउंट है, तो जरा कान खोलकर सुनिएगा भाई काइंडली। तो ज्यादा से ज्यादा जो है उसके 4 बैलेंसेस होते हैं जो गिवन हो सकते हैं, होते नहीं, हो सकते। वो बैलेंस कौन से होते हैं एक्सपेंसेस में? एक होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि बैलेंस ब्रॉट डाउन होता कौन सा है? हमेशा एक्सपेंसेस के डेबिट साइड पर जो बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर होता है, वो हमेशा, अगर गिवन होगा क्वेश्चन में, तो वो प्रीपेड का होगा। क्योंकि प्रीपेड क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। ये याद करना है आपको, मैं इसकी लॉजिक भी बता दूंगा क्यों। फिर उसके बाद एक बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर भी हो सकता है। ओपनिंग को कहते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। एक बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड पर हो सकता है? क्रेडिट साइड पर भी हो सकता है। वो हमेशा कौन सा होता है? क्रूड होता है। क्रूड को ओइंग भी कहते हैं। अच्छा जी, एक बैलेंस जो है वो, जो नीचे बैलेंस होते हैं वो कैरेट डाउन होते हैं। ये जो बैलेंस कैरेट डाउन है, ये कौन सा होता है? ये इसके वाइस वर्सा होता है, ऐसे, यानी कि ये अक्रूड होता है। और इसी तरीके से एक बैलेंस होता है कैरेट डाउन, जो नीचे होते हैं बैलेंस कैरेट डाउन होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। ये इसका वाइस वर्सा होता है प्रीपेड का। प्रीपेड ब्रॉट डाउन डेबिट है तो कैरेट डाउन क्रेडिट हो जाता है। तो ये आपका आ जाता है प्रीपेड। अब आपके इन 4 बैलेंसेस का मतलब भी समझाऊंगा मैं, लेकिन पहले ही सुन लीजिए कि इसके बाद जो आपने ओवरऑल एक्सपेंसेस को पेड किया होता है, उसको बैंक से लिखा जाता है। जो भी अमाउंट आपके पेड हुए होते हैं टोटल, वो अमाउंट बैंक से यहाँ रिकॉर्ड कर ली जाती है। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर होती है, जो भी इन तीनों के टोटल में से इन तीनों का टोटल जब माइनस करते हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो इस तरफ, जैसे जहां मैंने ब्लॉक बनाया यहाँ लिख दी जाती है, किस नाम से? ये इनकम स्टेटमेंट, यानी कि एक्चुअल एक्सपेंस फॉर इनकम स्टेटमेंट। यानी कि जब हम इनकम स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस की कॉलम में आएंगे, तो ये वाला एक्सपेंस जो है वो इस वाले अमाउंट से वहां रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ये चारों बैलेंसेस में से एक बैलेंस भी दिया हो, 2 दिए हो, 4 दिए हो, मतलब मैक्सिमम 4 और मिनिमम 1 बैलेंस दिया हो, तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं। इसी तरीके से पहले मैं अब इनकम की बात कर लूं, फिर मैं इन अकाउंट को इसी तरह रहने दूंगा, आप इसको इसी तरह कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं अलग अलग से अकाउंट फिल करूंगा ताकि आप बहुत सारे सवाल और भी कर सकें।
अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई इसी तरीके से बैलेंस ब्रॉट डाउन एक डेबिट पे दिया जा सकता है, एक बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट पे दिया जा सकता है। तो ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन इनकम रिसीव्ड के अकाउंट में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होंगे वो डेबिट साइड पर जो है वो कौन सा होगा, अक्रूड होगा, क्योंकि ये अक्रूड रिसीवेबल बन जाएगा, एसेट्स बन जाएंगे। और बैलेंस ब्रॉट डाउन जो क्रेडिट साइड पर होगा वो प्रीपेड होगा, क्योंकि ये प्रीपेड इनकम होगी। प्रीपेड इनकम लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी साइड इस तरफ आती है। ओवरऑल जो नए बच्चे हैं जिन्होंने बेसिक अकाउंटिंग बहुत स्ट्रांगली नहीं पढ़ी वो ये याद कर सकते हैं कि रिसीव में अक्रू ये वाइस वर्सा हो जाएगा एक्सपेंस का। इसी तरीके से जो नीचे दो बैलेंस दिए होते हैं वो बैलेंस कैरेट डाउन होते हैं। वो बैलेंस हेलो, अब ये जो बैलेंस कैरेट डाउन होते हैं ये इसके वाइस वर्सा होते हैं। यहाँ प्रीपेड ब्रॉट डाउन क्रेडिट था तो यहाँ पर प्रीपेड आ जाएगा इसका अपोजिट, और यहाँ अक्रूड था तो ये वाला अक्रूड यहाँ आ जाएगा। इस तरह के मैक्सिमम 4 बैलेंसेस होते हैं। अच्छा, इसकी जो पेमेंट होती है, एक्सपेंस की पेमेंट हमने क्योंकि पे की होती है तो एक्सपेंसेस डेबिट हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं तो बैंक के अगेंस्ट। इसी तरह रिसीव्ड में इनकम को हमने रिसीव्ड किया होता है तो हमारे बैंक अकाउंट में ही पैसे आ जाते हैं, और इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो जो भी पेमेंट रिसीव्ड हुई है, जो भी पेमेंट रिसीव्ड हुई है उसको हम यहाँ पर बैंक के नाम से लिखते हैं, उसको हम यहाँ पर बैंक के नाम से लिखते हैं, जो भी पेमेंट रिसीव्ड हुई है। और उसके बाद ये तीनों अमाउंट को प्लस करने के बाद ये दोनों अमाउंट माइनस कर देते हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर होती है, जो भी बैलेंसिंग फिगर होती है वो बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में के नाम से लिख दी जाती है। एक्चुअली वो एक्चुअल इनकम अमाउंट होता है जो इस अकाउंट के अगेंस्ट में इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम के कॉलम में इस अमाउंट से रिकॉर्ड करना होता है। तो अगर कभी कोई बहुत मुश्किल सवाल आ जाए उसमें इतनी सारी चीजें पूछ ले तो आपके अकाउंट में आ सकते हैं, और देख लें 10-15 नंबर का उसने ये सवाल भी पूछा हुआ है। तो इसके बाद हम फाइनल जो है वो काम कर लेते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बैलेंसेस करके दिखाए। अब आप देखें इसी सवाल को जब मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं ताकि आपके जहन में आ जाए कि कैसे किया मैंने। आपको अगर ये नोट डाउन करना है बिल्कुल इस तरीके से तो नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना आता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये अच्छा, मैं इसको अब पाप और अप्पा कह रहा था नए स्टूडेंट्स को, तो सुन लें। पाप कैसे कह रहा था मैं इसको याद कराता हूँ। ये पी है, तरतीब से देखें, पी ए पी, ये तो बीच में हट जाएगा ना, पी ए पी, तो इसको इस तरह याद कर सकते हैं, पी ए पी। पी फॉर प्रीपेड, प्रीपेड अक्रूड, अक्रूड प्रीपेड, प्रीपेड अक्रूड, अक्रूड प्रीपेड, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं पास, और इसको आप याद कर सकते हैं अप्पा, APPA, यानी कि डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। देखें APPA। तो इस तरह आप ऊपर वाले बैलेंस ब्रॉट डाउन होते हैं, नीचे वाले बैलेंसेस कैरेट डाउन होते हैं। अच्छा जी, अब इन बैलेंसेस का मतलब क्या होता है वगैरह वगैरह, पहले क्वेश्चन सॉल्व करा दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। मिसाल के तौर पर उसने हमसे कहा कि आप एक्सपेंस कौन सा अकाउंट बनाइए, वेजेस एक्सपेंस का अकाउंट बनाइए। ओके जनाब, वेजेस एक्सपेंस का अकाउंट बन जाता है। अभी वेजेस एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं, ये देखिए ये वेजेस एक्सपेंस का अकाउंट हमने प्रॉपर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो बनाया। वेजेस एक्सपेंस में हमने सबसे पहले देखा कि यार बैलेंस ब्रॉट डाउन शॉर्ट डाउन कितने दिए हुए, हमने देखा कि वेजेस में ऊपर दिया हुआ है जनवरी 1। सबसे पहले देखें, याद रखें जो जनवरी 1 यानी कि ओपनिंग बैलेंस होते हैं वो ब्रॉट डाउन होते हैं, और जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वो कैरेट डाउन होते हैं। तो आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन में अक्रूड नजर आ रहा है, एक्सपेंसेस में अक्रूड का मतलब लायबिलिटी होती है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 2040 वेजेस के अकाउंट में अक्रूड ब्रॉट डाउन है। तो देखें
एक्सपेंसेस में अक्रूड ब्रॉट डाउन कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिखा अक्रूड, इसी तरह लिखने से मैं कह रहा हूँ, और आपने अमाउंट लिख दिया 2040। एक बात तो कंफर्म हो गई, 2040। इसके बाद आपने वेजेस में देखा कि 2130 से अक्रूड कैरेट डाउन में दिया हुआ है, तो कैरेट डाउन हमेशा ब्रॉट डाउन, अगर ब्रॉट डाउन इस तरफ है तो कैरेट डाउन इधर आ जाएगा नीचे। बैलेंस कैरेट डाउन कितना अमाउंट है? 2130। क्योंकि आपने पोस्ट करना सीख लिया कि वेजेस में अक्रूड दिया हुआ था एक ब्रॉट डाउन और एक कैरेट डाउन। यहाँ पे समझ में आ जाएगी आपकी बात। इसके बाद वेजेस से मुताल्लिक और कुछ भी नहीं है, बस नीचे लिखा हुआ है वेजेस पेड। तो जो पेड अमाउंट होता है वो बैंक के नाम से हमेशा डेबिट में लिख लिया जाता है, मैंने पहले भी बताया था। तो वो कितना है? 24,100। अब आपका और कोई बैलेंस क्योंकि नहीं है, तो अब आप देखेंगे कि डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है। तो हमने देखा कि 24,100 प्लस 2130, ये आ गया 26,230 पे 26,230। 26,230 आपके डेबिट साइड पर टोटल है, उसमें से आप 2040 माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 24,190। 24,190। ये आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है, ये एक्चुअल एक्सपेंस है जो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस के कॉलम में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो जब इस तरीके से आपको अकाउंट बनाना हो और दोनों तरफ बड़ा अमाउंट आ जाता है 26,230, तो ये वेजेस का अमाउंट। तो अब इसका मतलब क्या है देखें, आपके एक्सपेंसेस जो अक्रूड होते हैं वो अनपेड कहलाते हैं। अक्रूड एक्सपेंस मतलब अनपेड एक्सपेंसेस। जब आप ब्रॉट डाउन लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि पिछले साल के अनपेड एक्सपेंसेस थे जो पिछले साल के एक्सपेंसेस में शामिल हो चुके होंगे, इसलिए उसको यहाँ से, जो क्रेडिट साइड का मतलब होता है यहाँ माइनस कर रहे होते हैं, ये अमाउंट प्लस कर रहे होते हैं एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। और ये देखें, आपने टोटल 24,100 के एक्सपेंसेस पे किए थे, वो ये कह रहा है कि उसमें से 2130 के एक्सपेंसेस अभी अनपेड हैं, जो इस साल के अनपेड हैं, अभी आपने पे अगले साल करेंगे, तो ये आपके करंट ईयर के एक्सपेंसेस में आएंगे। आपको याद होगा मैंने आपको जब इनकम स्टेटमेंट कराया तो मैंने कहा था कि जब भी अक्रूड लिखा हुआ आ जाए तो ऐड करेंगे। ये देखें, ये दोनों अमाउंट ऐड हो रहे हैं। अक्रूड हमेशा ऐड हो जाता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। जो कैरेट डाउन होता है, जो आपको एडजस्टमेंट दी होती है वो सारी बैलेंस कैरेट डाउन की होती है। उसमें से अगर कोई अक्रूड ब्रॉट डाउन दिया हुआ हो तो माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट फाइंड आउट हो जाता है। तो ये एक्चुअल एक्सपेंस थे। अब इसी तरीके से हमने बनाया वेजेस के बाद किसका अकाउंट? वेजेस के बाद किसका अकाउंट बनाया हमने? इंश्योरेंस का। ये भी एक्सपेंस का अकाउंट है। तो देखें, अब देखते हैं इंश्योरेंस में क्या किया हुआ उसने। जब इंश्योरेंस का अकाउंट हमने बनाया तो हमने ये देखा कि यार इंश्योरेंस में जो है कौन से बैलेंस ब्रॉट डाउन है और कौन से बैलेंस कैरेट डाउन है। तो इंश्योरेंस में हमने देखा, इंश्योरेंस में 130 अक्रूड ब्रॉट डाउन है। तो अक्रूड ब्रॉट डाउन हमेशा क्रेडिट साइड पर होता है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन अक्रूड क्रेडिट साइड वो कितना है? 130। हमने लिख दिया 130, और इंश्योरेंस का 130 और 610 प्रीपेड कैरेट डाउन है। अब प्रीपेड कैरेट डाउन कहाँ होता है? प्रीपेड देखें, मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए प्रीपेड कैरेट डाउन आपका क्रेडिट साइड पर होता है। तो ये बैलेंस कैरेट डाउन जगह आपको पता होना चाहिए। प्रीपेड कितना दिया हुआ है आपको? 610। याद रखो, एक्सपेंसेस का जो अकाउंट होता है उसमें जो क्रेडिट साइड का मतलब है ये एक्सपेंसेस में अमाउंट नहीं आएंगे, डेबिट का मतलब है ये एक्सपेंसेस में अमाउंट आएंगे। डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके जो डिफरेंस आता है वो इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट होता है। ठीक है भाई, तो आपको याद रखना है कि क्रेडिट साइड पे कौन से बैलेंस आते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन अक्रूड और बैलेंस कैरेट डाउन प्रीपेड, ये दोनों माइनस हो जाते हैं। तो माइनस प्लस के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट, अगर आपको कहते हैं अकाउंट ना बनाओ, डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट प्लस माइनस करके दिखाओ, तो ये प्लस माइनस हो रहे हैं और ये प्लस हो रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी माइनस प्लस करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो।
अच्छा जी, अब इंश्योरेंस में और कुछ नहीं दिया हुआ। तो अब इंश्योरेंस में जो बैंक अकाउंट होता है जो आप पे करते हैं वो आपका डेबिट साइड पर आता है। तो आपने इंश्योरेंस पे किया है 1400। अब ये देखिए, आपने इंश्योरेंस पे किया था 1400, उसमें से ये वाला पिछले साल का अप्रूव था, ये पिछले साल के एक्सपेंसेस में शामिल हो चुका था, वो इस साल के पैसों में आ गया। इस साल के पैसों से निकाल देंगे वो, क्योंकि ये पिछले साल के एक्सपेंसेस में शामिल करना है। और बैलेंस कैरेट डाउन प्रीपेड का मतलब है ये वो पैसे हैं जो आपको एडवांस में 1400 में से 610 वो पैसे हैं जो अगले साल के लिए आपको एडवांस में लेते हैं, इस साल के एक्सपेंसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये दोनों बैलेंसेस का मतलब ये था। अब हम देखेंगे कि बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है। तो आपका जो टोटल अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, वो 1400 है। दोनों तरफ 1400 आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब 1400 से में से 610 और 130 माइनस कर देंगे। 1400 माइनस 610 माइनस 130, ये आ जाएगा 660। तो ये जो 660 यहाँ पर आया, ये कहलाएगा इनकम स्टेटमेंट में जाने वाला अमाउंट। तो उसको प्रॉम्प्ट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आपके वो एक्सपेंसेस निकालने का फॉर्मूला था। अब इसके बाद आ जाएं आप अप्पा वाला, यानी कि रेंट रिसीव्ड का अकाउंट कैसे बनाया गया। तो भाई रेंट रिसीव्ड का अकाउंट आपने बनाया, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड में आप रिवर्स चलते हैं, आपके पास कौन से बैलेंस दिए हुए हैं, 1490 प्रीपेड दिया हुआ है। तो 1490 प्रीपेड आपका लाइबिलिटी का अकाउंट होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीपेड। पहले प्रीपेड डेबिट में लिखा था, पेड में लिखेंगे क्योंकि ये प्रीपेड इनकम है। कितना है 1490। तो ये 1490 आपका आ जाएगा। इसके बाद 1320 प्रीपेड कैरेट डाउन दिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन प्रीपेड। तो ये प्रीपेड इनकम आपकी इस तरह आती है। अच्छा, इनकम के अंदर ये साइड प्लस होती है और ये साइड माइनस होती है। जो अमाउंट इधर आ रहे होते हैं वो प्लस हो रहे होते हैं इनकम में, और जो अमाउंट यहाँ जा रहे होते हैं उसमें से माइनस हो जाते हैं, और प्लस में से जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो एक्चुअल आपकी इनकम होती है। तो बैलेंस कैरेट डाउन आ रहा है 1320। सर एक मिनट जरा इंश्योरेंस दिखाइएगा। अच्छा एक मिनट बेटा, ये अकाउंट पूरा हो जाए पहले इसको समझ लो, फिर आ जाना, कॉपी कर लेना। चलें सही है, ओके। अच्छा, अब आपके पास जो रेंट रिसीव्ड का अकाउंट था, बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीपेड क्रेडिट साइड पर आ गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीपेड कैरेट डाउन डेबिट साइड पर आ गया। मैंने कहा था कि इनकम के अंदर जो भी क्रेडिट साइड पर अमाउंट होते हैं वो इनकम में ऐड हो रहे होते हैं, और जो भी इनकम में डेबिट साइड पर अमाउंट होते हैं वो इनकम में से माइनस हो रहे होते हैं, और जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो एक्चुअल इनकम फॉर इनकम स्टेटमेंट होती है, बिल्कुल वाइस वर्सा ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट। तो अब और कोई अकाउंट रेंट रिसीव का नहीं दिया हुआ था, मैंने तो मैक्सिमम सारे अकाउंट लिखा दिए थे, उसके अलावा कुछ नहीं आते। अब रेंट रिसीव हुआ था 1400 का, 14,000। तो उसमें हमेशा रिसीव्ड इनकम होती है, तो बैंक के नाम से हम यहाँ पर लिख देंगे 14,000 क्रेडिट साइड पर, कि हमें टोटल पैसे इतने मिले। अब हम देखेंगे कि हमारी जो टोटल इनकम थी वो 14,000, 14,000 प्लस 1490, टोटल इनकम होनी थी 15,490। उसमें से इनकम जो नहीं होगी वो बैलेंस कैरेट डाउन है, क्योंकि ये प्रीपेड कैरेट डाउन का मतलब क्या हुआ कि इस साल आपने एडवांस रिसीव तो कर लिए थे, लेकिन ये अगले साल की इनकम में शामिल करने थे, तो अगले साल की इनकम में ही शामिल देखेंगे। कैरेट डाउन अगले साल प्रीपेड हो जाएगा, तो अगले साल की इनकम, ये वाला कैरेट डाउन पिछले साल से आया था, तो ये पिछले साल की इनकम में शामिल हो गया होगा। तो माइनस कर देंगे 1320, तो आपका आ जाएगा 14,170। तो आपकी जो इनकम हुई, जो इनकम स्टेटमेंट में जाने हुई 14,170, तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट के नाम से रिकॉर्ड कर दी जाएगी। मैं इसको काउंट कर देता हूँ। तो इनकम जब रिसीव्ड में इनकम स्टेटमेंट का डेबिट साइड का अमाउंट आएगा, एक्सपेंसेस में क्रेडिट साइड का आएगा। अच्छा, अब इसको आप पूरा कंप्लीट कर लें, 15,490। अच्छा, जो भी बैलेंस कैरेट डाउन होते हैं उसको आपने शो करना होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन उसकी अपोजिट साइड पे। तो बैलेंस कैरेट डाउन प्रीपेड का 1320 डेबिट साइड पर था, तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीपेड 1320 इसके अपोजिट साइड पे, और इसका कोई बैलेंस नहीं था। इसी तरीके से इसका बैलेंस कैरेट डाउन अक्रूड था, यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन
और ये आएगा 2130। इसी तरीके से इसका बैलेंस कैरेट डाउन 610 था क्रेडिट साइड पर, इसका बैलेंस अपोजिट साइड पे आएगा ब्रॉट डाउन 3 पेज 610। ये कॉपी कर लो, बात को करना है। ये पूरा सवाल आया था भाई, मेरे ख्याल में 10 to 12 मार्क्स का सवाल था, ये पास पेपर में। सर मेरा एक सवाल है, पूछूं? बिल्कुल पूछो यार। सर ये हमें जो अगले मतलब जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है जो आपने अभी 610 लिखा है, वो हमें सिर्फ तब लिखना होता है ना अगर सवाल में पूछें कि आपको अगले साल का बताना है, वरना तो यही अगर खत्म वो हो जाती है। सवाल में पूछ नहीं हंसते, जब वो आपसे सवाल में अकाउंट बनाने को पूछे ना और बाकायदा उसकी मार्किंग हो कि आप अकाउंट बनाए उतने मार्क्स का है, तो अकाउंट का मतलब है कंप्लीट अकाउंट, यानी कि उसको आप आखिर तक जो कैरेट डाउन है उसको ब्रॉड डाउन तक जरूर शो करें। अच्छा, सही है, ठीक है, थैंक यू सर। क्योंकि इसकी मार्किंग स्कीम में उसको शायद 1 नंबर दे दिया हो तो फिर वो 1 नंबर आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो बस जो कैरेट डाउन लिखे होते हैं उसके अपोजिट साइड पर उसी अमाउंट को उसको ब्रॉड डाउन करना होता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। कॉपी कर लिया भाई? सर इसकी जी सर। तस्वीर भेज दीजिएगा ना ग्रुप में, आसानी हो जाएगी। वो तो मैं भेज ही देता हूँ, तुम खुद ही कह रहे हो कि कॉपी कर रहा हूँ, मैं कॉपी कर लेता। मैं तो अभी कल नहीं भेजी, सारी तस्वीरें भेज दी हैं यार। जी हाँ, मैंने देख भाई ली सर। मैं तो रोज का काम जब क्योंकि लिखवा रहा हूँ ना अपने हाथ से, तो मैं रोज का काम व्हाट्सएप कर दूंगा ना आप लोगों को। अभी जब तक मेरा वो नहीं आ रहा, टैब नहीं आ रहा। वैसे ज्यादा बेहतर इस पे लग रहा था या उस पे लग रहा था, ये दोनों सही है? मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर जो है वो पर वो आपको ज्यादा वो अच्छा था कि हम आराम से स्क्रीनशॉट लेते थे, मतलब वो सही था। सही है। बस वो फिर इंशाल्लाह दुआ करो आ जाए वो, तो कर लेंगे यार। हो गया उसका मदरबोर्ड वगैरह खर्चा ज्यादा हो गया। ठीक है भाई, स्कूल खुलने वाले हैं। यहाँ तक हम पहुंच गए यार। स्कूल तो खुल जाएंगे, लेकिन आप लोगों से मैं चाह रहा हूँ कि इस पे रास्ता भी रखूं। जब स्कूल खुल भी जाएंगे ना तो भी हम एक्स्ट्रा क्लासेस इसके ऊपर लेते रहेंगे, इससे आप लोगों का बहुत फायदा है। क्या ख्याल है? मतलब इस रूटीन को मैं कंटिन्यू रखूंगा। हाँ, अगर फिजिकल क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे ना तो भी हम अपनी सेटिंग यहाँ रखेंगे। रात को 9 बजे 10 बजे कोई मसला थोड़ी, घर में बैठे बैठे क्लास लेनी है, तो इससे बड़ा फायदा उठा लेंगे हम। अगर आप देखो ना, पहले क्या होता था ऑनलाइन में, बहुत ज्यादा हर किसी को एक्सपीरियंस नहीं था, ना पढ़ाने का ना पढ़ने का, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा नहीं था। तो उसमें ये होता था कि एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आपको संडे को या सैटरडे को वहां आना पड़ता था 2-2 घंटे के लिए। कोई कन्वेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को कुछ मसला आ रहा है, तो अब वो आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है ना। अब ये तो अब एक्स्ट्रा क्लास रख ली, अब आप लोग यूज टू इतने हो चुके हैं कि आपको बात समझ में आना शुरू हो गई, और फिर जो मसला आ रहा है वो फिजिकल क्लासेस, जब नॉर्मल क्लासेस चल रही होती है उसमें भी पूछ लिया। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है आपका ये। लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेना तो ये ऑनलाइन में एक्स्ट्रा क्लासेस छोड़ूंगा नहीं जब तक फिजिकल क्लासेस शुरू भी हो जाए तब भी, क्योंकि बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके मार्क्स लेने के लिए। और आपको मतलब जरूरी है कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाए पूरे साल, तब कहीं जाके फायदा होगा। अच्छा जी, अगर मैं आगे की बात कर लूँ कुछ थोड़ी सी, अगर आप लोग इजाजत दें। है भाई? जी सर, व्हाई नॉट। अच्छा भाई, पहला काम तो ये है कि मैंने आप लोगों को सिर्फ नुमान मलिक के टॉपिकल पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 की पिक्चर भेजी हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 की पिक्चर भेजी हुई है, क्वेश्चन नंबर 3 की पिक्चर भेजी हुई है, और क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अभी पूरा कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का मुझे सिर्फ 3 से 4 स्टूडेंट्स ने पूरा रिप्लाई दिया है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं अप टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये आप लोगों का 10 मार्क्स का असाइनमेंट है। ये 10 मार्क्स का असाइनमेंट जो है वो आपके, बल्कि 10 मार्क्स का 15 मार्क्स का है। 3 सवाल हैं, 1, 2, 3। ये 3 सवाल मुझे 15 मार्क्स के असाइनमेंट की हैसियत से आप मुझे सबमिट कराएंगे। अगर आप मुझे सबमिट नहीं कराएंगे तो आपके जो टर्म मार्क्स हैं उसमें 15 मार्क्स ऐड नहीं हो पाएंगे। जो ऑलरेडी करा चुके हैं तीनों सवाल, उनके लिए कोई दोबारा कराने की उनको जरूरत नहीं है। और आपके पास जो टाइम है वो है फ्राइडे तक का। आज है ट्यूसडे,
तो आपके पास फ्राइडे तक का टाइम है, आप मुझे वो जमा करा दीजिए। और वो फिजिकल असाइनमेंट आप लेकर गए थे कॉलेज से? जी जी सर, सर, वो उन्होंने आए। 2 असाइनमेंट्स दिए हैं। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए, जब आप असाइनमेंट जमा नहीं कराने सर, मैं जाएंगे तो गया था फिजिकल, तो उन्होंने तो ये उसके कहा साथ, था कि वो लोग ऑनलाइन देंगे, जी कॉमर्स सर, वाले मुझे लोग। भी यही कहा था, मुझे भी यही कहा था। अरे फुल स्टॉप तो लगाओ, मेरी बात तो सुन लो। मैं यही कह रहा हूँ कि वो असाइनमेंट अब आप लोगों को ये दिया जा रहा है। मैं आपको 3 सवाल लिए हैं और 3 सवाल और व्हाट्सएप करूंगा ग्रुप के ऊपर। वो 6 सवाल को फिजिक आप क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन कॉपी करनी नहीं होती, सिर्फ आंसर क्वेश्चन का रेफरेंस देकर आप पूरा सॉल्व करेंगे और वो आप जमा करा देंगे फिजिकल असाइनमेंट की सूरत में कॉलेज में। तो आपका ये असाइनमेंट पूरा हो जाएगा, ये कह रहा हूँ मैं। अब आपको बात समझ में आ गई? जी सर। जी। 3 सवाल मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, 3 सवाल ये वाले हैं। 6 सवाल का असाइनमेंट का आप मुझे पूरा फिजिकल असाइनमेंट सॉल्व करके देंगे, तो आपको जो है वो असाइनमेंट, फिजिकल असाइनमेंट के मार्क्स दे दिए जाएंगे। मेरे ख्याल में वो 15 to 20 मार्क्स हैं जो हमने आपको देना है फिजिकल असाइनमेंट के अगेंस्ट में। अगर आप वो 15-20 मार्क्स नहीं करेंगे तो आपसे क्या चाहते हमें? अब एक बात और सुन लें भाई, अब आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि ये मार्क्स बड़े कीमती होते हैं। अभी जो एक्सपेक्टेड ग्रेड गए हैं वो सारे इन मार्क्स को भी सामने रखते हुए गए हैं। तो अगर आप लोग, जो लोग अपडेटेड रहते हैं, असाइनमेंट वगैरह पूरे करते रहते हैं, उनका फायदा होता है। तो अभी जो है वो आप असाइनमेंट वगैरह पूरे प्रॉपर कीजिए। अच्छा जी, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की सारी एडजस्टमेंट्स का लेक्चर आपको दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 की सारी एडजस्टमेंट का लेक्चर आपको दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हमारे पास जो लेक्चर बचा है वो है 2018 और 19 के पेपर का, जो अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, जो मुझे पेपर खोलना पड़ेंगे। तो 19 और 18 के अंदर जो सोल ट्रेडर का सवाल आया था, हम आज है ट्यूसडे, तो वेडनेसडे और थर्सडे उसको भी खत्म कर लेंगे। इस तरह हमारा सोल ट्रेडर का टॉपिक ओवरऑल खत्म हो जाएगा। फिर आप इसको रिवीजन 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 करते रहिएगा बार बार। फिर इस सोल ट्रेडर को आप पढ़ेंगे किस शक्ल में? पार्टनरशिप की शक्ल में। तो और सुनिएगा, पार्टनरशिप पढ़ने से आपके 3 चैप्टर हैं पार्टनरशिप के, उसमें से एक सवाल लाजमी आता है, तो आपका 30 मार्क्स 100% क्लियर हो जाएंगे अगर आप पार्टनरशिप पूरी इंशाल्लाह ताला पढ़ लेते हैं। तो आप पार्टनरशिप फिर आपको आसान लगेगी, क्योंकि पार्टनरशिप में भी वही इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और एक तो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो आपको बताएंगे, वो आप एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद पार्टनरशिप के चैप्टर भी आप खत्म करना शुरू कर देंगे। तो आप मतलब सोल ट्रेडर यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद आप फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में आ जाते हैं, टॉप गियर की तरफ जाने लगते हैं। बस असल चीज जो होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रा क्लासेस एक एक स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि जब तक एक्स्ट्रा क्लासेस वो लेते रहें, जब तक वो पास पेपर खुद करने के काबिल ना हो जाएं, पास पेपर खुद करने, हम तो कोर्स आगे बढ़ाते रहेंगे क्योंकि कोर्स भी हमारा खत्म करना है, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेने का मकसद ये है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, मुझसे पूछते रहें। तो उससे क्या होगा कि वो उनका बहुत फायदा हो जाएगा। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस तरीके से करें। अच्छा जी, अब आप लोग जरा स्टार्ट कर लें एक काम। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और वो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। अच्छा, बुक सबके पास, अब टॉपिकल पास पेपर ही सब लोग ले लें, जब उसी से पढ़ लें। थ्योरी और प्रैक्टिस अगर आपको लेनी, तो पहले तो टॉपिकल पास पेपर जो नई वाली बुक है, जिसमें कोशिश करें कि 18 और 19 का पेपर हो, तो वो आप ले लें, वरना फिर 18 19 का पेपर आपको फोटो कॉपी वगैरह कराना पड़ेगा। तो ताकि हम फिर अगले हफ्ते से उसको, और वैसे भी मैं क्लास में तो नहीं बैठने दूंगा आपको, याद रखें फिजिकल क्लासेस अगर शुरू हुई, मैं आपको आपकी बुक के बगैर, जो मुझसे ओ लेवल में पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, मैं इस मामले में बिल्कुल रियायत नहीं करूंगा। आप लोगों को किसी सूरत में भी अपनी क्लास में नहीं बैठने दूंगा अगर आपके पास कंप्लीट चीजें नहीं हुई, कैलकुलेटर भी नहीं हुआ तो मैं भगा दूंगा क्लास। तो इस मामले में तो आपको इस रियायत की मुश्किल नहीं होती मेरी नजरों में। मैं एक सवाल शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इस सवाल को शुरू करें, उसका इनकम स्टेटमेंट मुझे बनाकर दिखाएं, स्पेशली ग्रॉस प्रॉफिट तक और एक्सपेंसेस के अमाउंट तक निकाल कर दिखाएं। काफी बच्चों ने मुझे जमा करा दिए असाइनमेंट, 4 नहीं जमा कराए। गुड।
अभी बुक किस किस के पास है मेरी? नुमान मलिक की। आवाज आ रही है मेरी? सर मेरे पास है। बस, और किसी के पास नहीं है? मेरे पास भी है सर सर। मेरे पास भी है। ठीक है, मैं ये सवाल शेयर कर रहा हूँ, आप इसको जूम कर लीजिएगा। वैसे मैं सवाल शेयर कर रहा हूँ, इसका आपने इनकम स्टेटमेंट मुझे बनाकर दिखाना है, क्योंकि कल मैंने ये 9 पॉइंट डिस्कस किए हैं। टाइम शुरू होता है अब। आ गई शेयर स्क्रीन, देखें। सर आप सवाल ग्रुप पे भेज दें, जरा ज्यादा आसान रहता है। ग्रुप पे भेजा हुआ है मेरे बच्चे, ग्रुप से ही निकाला है मैंने, व्हाट्सएप से ही निकाला है, तुम्हारे ग्रुप में ही ये सवाल। पेज नंबर 61 वाला देख लो तुम पेज, ग्रुप पे भेजा हुआ है मैंने ये सवाल। ये तो मैंने ग्रुप से ही निकाल कर यहाँ स्क्रीन पे रखा है, ताकि आपके सामने आ जाए। आप इसको जूम करो, आपको समझ में आ जाएगा सारा। आप इसका इनकम स्टेटमेंट बना दो। बस मुझे इनकम स्टेटमेंट में पहले पोर्शन में आप मुझे बनाकर दिखाओ, क्या इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट तक निकाल कर दिखा दो। अच्छा ये पुराना वाला सवाल है, सही से सही। हाँ, ये दूसरा है। 9 एडजस्टमेंट जो मैंने कल कराए हैं, उसका इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वो करा दो, ताकि आप अपने हाथ से भी तो कोई ओके, काम करो। ठीक है। सिर्फ आप मुझसे कमेंट्री सुनते रहते हो, फायदा क्या? सही सही। मुझे इसका बताओ। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, पहले पोर्शन में मुझे फर्स्ट टाइम जल्दी से बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। सबसे पहले कौन आंसर देता है? जिन्होंने सॉल्व नहीं किया हुआ उनसे बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सॉल्व किया है वो तो उनका कोई इशू नहीं है, बस वो मुझे आंसर चेक करा देंगे अब आखिर में। अनंता, अटेंडेंस लेती रहना प्रॉपर। सर मेरे पास जो बुक है उसमें तो ये क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। अच्छा, बुलाओ बुलाओ, आ जाएगा, बुलाओ। अरे लड़की, ईयर देखो कौन सा है। नवंबर 2011 देखो है। तुम्हारी बुक नई होगी ना, उसके अंदर वो जो नए सवाल होंगे वो 5 आगे होंगे पिछले वाले, लेकिन होगा ये नवंबर 2011 वेरिएंट 22 क्वेश्चन नंबर 1 होगा। आप लिस्ट में जाओ, पहले उसमें देखो। सैयद अब्दुल्ला, मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखाओ बेटा, जरूरी है। आप लोग ओ लेवल की तरीके से बिहेव ना करो, लापरवाही वाला। और अगर पढ़ना है तो सही तरह पढ़ो, वरना कोई फायदा नहीं है। कहा अब्दुल्ला, दोनों को कह रहा हूँ, कल आप दोनों क्लास से 10 मिनट पहले चले गए थे। ताहा और अब्दुल्ला, लास्ट वार्निंग है, बगैर बताए आइंदा आप क्लास से नहीं जाएंगे। ऐसे बीमारी करना चाहो तो झूठ बोल देना कि मेरा नेट खराब हो गया था, मेरी लाइट चली गई थी, कोई अलग मैटर है, वो आपकी अपनी सवाबदीद पर है। सर ये जो आपने रात को कराया था एक्स्ट्रा क्लास में, जी बेटा। ये उससे हो जाएगा अगर रात वाला जो किया था हमने? रात कौन बोल रहा है ये? अहमद। अहमद मुनीर, नहीं बेटा नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। मुनीर तुम एक काम करो, तुम रात में जो मैंने सवाल तुम्हें शेयर किया था ना इनकम स्टेटमेंट वाला, हाँ, तुम वो करने की कोशिश करो। वो तो कर लिया था तुमने पूरा, वो कॉपी तो कर लिया था मैंने। तुम उसी सवाल को दोबारा करो। तुम ये सवाल ना करो, क्योंकि तुमने अभी एडजस्टमेंट्स नहीं पढ़े ना बेटा, जुल्म हो जाएगा तुम्हारे साथ भी। अभी तुम नहीं पढ़ो, तुम्हें इंशाल्लाह ताला हम कराएंगे, तुम परेशान नहीं हो, बस तुम क्लास में रेगुलर रहो और मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते रहो। इंशाल्लाह ताला विद इन 1 वीक और 2 वीक तुम क्लास के बराबर आ जाओगे। ओके, थैंक्स। सर आपकी और मेरी बुक डिफरेंट है क्या? बेटा आपने थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बुक तो नहीं निकाल ली कहीं? टॉपिकल पास पेपर निकाले हुए, थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बुक निकाली हुई है नुमान मलिक की? कौन सी बुक निकाली हुई है आपने? ऊपर हेडिंग देखें, अंग्रेजी में लिखा होगा ना, थ्योरी एंड प्रैक्टिस या टॉपिकल पास पेपर। स्पेलिंग बताऊं? ममता, आपकी बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है? जी सर, थ्योरी एंड प्रैक्टिस लिखा है दूसरी। जी, शाबाश शाबाश, अल्लाह का शुक्र है 3 साल में आपको इतना तो समझ गए हम।
बेटा टॉपिकल पास पेपर की बुक निकालनी है, उसमें आपको ईयरली पेपर दिए हुए होते हैं, ईयर वाइज मतलब पास पेपर के पेपर दिए होते हैं, और जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस है वो उसके अपने क्वेश्चंस होते हैं, उसकी अपनी थ्योरी होती है, बहुत बेस्ट बुक है वो भी। और सर ये आप ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो दूसरी वाली पुरानी वाली बुक से करवा रहे हैं? दूसरी वाली पुरानी वाली बुक नहीं, ये जो आपके 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 पास दोनों बुक है ना, टॉपिकल पास पेपर वाली बुक भी है ना आपके पास, रोमान मलिक की, जी जी। जिस पर ईयर वाइज। सर इसमें सुन रहा हूँ बोलो। हाँ बेटा आवाज आ रही है। सर इसमें जो रेवेन्यू के नीचे रिटर्न्स दिया हुआ है वो मतलब कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न ही है ना? सेल रिटर्न बेटा, रिटर्न्स इनवर्ड सेल रिटर्न को कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड अच्छा, परचेज दोनों रिटर्न वाली हैं। नहीं, एक्चुअली इसमें सिर्फ रिटर्न्स लिखा हुआ है, तो अभी मैंने देखा इसमें दोनों डेबिट क्रेडिट हो, मतलब इसमें सेल्स रिटर्न भी है हाँ, और फिर वो जो परचेज डेबिट में है वो सेल रिटर्न अच्छा। माना जाएगा, जो क्रेडिट में है वो परचेज रिटर्न माना जाएगा। आगे समझ में? करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का पहला 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 मुझे बैच बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट तक कितना है? सर ये रिपीट कर दे रिटर्न्स वाली बात। बेटा रिटर्न्स के नाम से जो अमाउंट डेबिट में लिखा होता है वो सेल्स रिटर्न कहलाता है, और जो क्रेडिट में लिखा होता है वो परचेज रिटर्न कहलाता है, अगर एक साथ ट्रायल बैलेंस में रिटर्न्स हो तो। ठीक है? यस सर। ये तुमने ओ लेवल में खलील से कुछ नहीं पढ़ी अकाउंटिंग वगैरह? शुरू में थोड़ी बहुत तुम लोग आपस में स्टडी नहीं करते थे क्या? मोहम्मद अब्दुल्ला कौन से वाले? मोहम्मद अब्दुल्ला मकसूद, आपने जी तो सर। शायद आपने तो सारा काम पहले ही कर लिया था ना? जी सर, मैंने आपको सारा सेंड भी कर दिया था। हाँ मैंने सारा चेक कर दिया था। वेरी गुड यार, तुम अब तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ, तुम 2019 के जो पेपर है ना, 2019 उसके पेपर देखो जरा, पास पेपर पे, और वो सोल्टेड वाला क्वेश्चन करो। ओके। ठीक है, और वो मुझे करके दिखाओ। कहाँ सिद्दीकी जाग रहे हैं आप, काम कर रहे हैं? कहाँ सिद्दीकी आपको आवाज आ रही है? और अब्दुल्ला, दोनों अक्सर मैंने देखा है क्लास में मुझे आंसर नहीं देते। शुक्र है कुछ आंसर जी तो सर, आया। आ रही है आवाज। हाँ तो बेटा जी, तो आप कल क्यों गायब हो गए थे क्लास से बच्चे मेरे? सर का ली तो है क्लास। अब्दुल्ला तुम कल क्लास से 10-15 मिनट पहले चले गए थे मेरे बच्चे, मैं नजर में रखता हूँ हर चीज। सर वो तो नमाज के लिए चला गया था मैं, जोहर का टाइम हो रहा था उस वक्त। नमाज का टाइम तो हो रहा था, खैर मैंने क्लास में ये बात कही भी थी, लेकिन बता के जाया करो यार। और कहा तुम्हें भी नमाज पढ़नी थी? चलो खैर काम करो अभी फिलहाल, अब तो बेटा फिजिकल स्कूल खुलने वाले हैं ना, मेरा भी जरा हाथ काफी दिनों से हो रहा है, जरा सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। स्केल स्केल मारेंगे सर। यार ए लेवल में तो अब स्केल से बड़ी चीज होगी, फिक्र नहीं करो, स्पेशली तौर वीडियो पर है एक सर, स्केल। पुरानी वाली भी। वो वीडियो पुरानी तो वाली कुछ भी नहीं वीडियो है है, मेरे पास। फेयरवेल पार्टी भी करूंगा तुम लोगों की यार इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इबादुद्दीन खान, आप जाग रहे हैं या फिर खामोशी से क्लास में हैं? इबादुद्दीन खान, अच्छा माइक आपका भी खराब है, कुछ ना कुछ खराब ही रहता है भाई।
ये शर्म आती है बोलते हुए माइक खोलते हुए? खलील मानियार, जी सर। ऐसे जवाब आना चाहिए, शाबाश। जिंदा हूँ मैं सर, उम्मीद, जिंदा। हाँ उम्मीद है आप काम कंप्लीट कर रहे होंगे, आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट भी कर लिया होगा, बल्कि जी आपने सर, तो वही सॉल्व भी कर, निकाल रहा हूँ। बल्कि तुमने तो मुझे सॉल्व करके भी दिखाया है ना खलील, कोई सवाल? नहीं, राफे ने करके दिखाया है, तुमने नहीं करके दिखाया, राफे ने भेजे हैं मुझे सवाल। अच्छा भाई, जिन लोगों का स्ट्रेट ए आए हैं अपनी क्लास में, वो कौन कौन है 11 सी में? जो पहले 11 सी थी, अब जो एएस बन गई है, उसमें हमारे स्ट्रेट एज कौन कौन वाले हैं? है कोई स्ट्रेट ए वाला? स्ट्रेट ए से मुराद ये है कि, स्ट्रेट ए से मुराद ये है कि जो, चलो 3 सब्जेक्ट में जिनका स्ट्रेट ए है, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स वाले जो ए हैं स्ट्रेट ए, उनको मेरी तरफ से एक गिफ्ट होगा, इसलिए वो जरा, एक जूस एक रोल वाला, है रिजल्ट तो मेरे जैफरी पास जूस। भी है। सर कॉमर्स के सब्जेक्ट में नहीं है। हाँ, स्ट्रेट एज जो है वो हमारे बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के जो स्ट्रेट ए हैं, उसमें उन सबको, वैसे उसूलन तो अकाउंट्स में जिन लोगों के ए और ए सारे का है, उन सबको मुझे जो है गिफ्ट देना है या ट्रीट देनी है, लेकिन उसूलन अब की बार जो सिचुएशन ऐसी है कि जो लोगों के ए और ए स्टार का है, उनको मुझे गिफ्ट या ट्रीट देनी चाहिए। अब की बार तो हमने तुम्हें दिया ना ग्रेड। हाँ, ये तो यार, ये तो सोचा ही नहीं इस तरह। आओ जरा फिजिकल क्लास की बात करते हैं। सर पहले फेयरवेल दे दें, फिर हमसे ट्रीट ले लेगा। ठीक है, फेयरवेल तो बिल्कुल देंगे ना यार, इंशाल्लाह A2 के बाद फेयरवेल ही फेयरवेल है। हाँ भाई, कहाँ तक पहुंच गया बच्चों? सर हम लोगों ने निकाल लिया सर, 52,100 आ रहा है। ये अमाउंट कौन सा है, ग्रॉस प्रॉफिट है? जी सर। बस जल्दी से एक्सपेंसेस फाइंड करो, और एक्सपेंसेस उसमें से लिखो, क्योंकि इसमें कोई अदर इनकम नहीं थी, याद है मैंने कहा था कि अदर इनकम सवाल में नहीं है, सवाल में रिसीव का कोई अमाउंट नहीं है, तो जल्दी से एक्सपेंसेस की हेडिंग डालो और एक्सपेंसेस लिखो। एक्सपेंसेस लिखने का तरीका क्या है कि जो पहले एडजस्टमेंट में एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो लिखो, और फिर बाकी रह जाने वाले ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंसेस लिखो। अब स्पीड बढ़ाओ अपनी। सर 52,000 आ रहा है। 52,100। मेरा 52,000 खाली। तो चेक करो बेटा, कोई तुमने 52,100 इसका ग्रॉस प्रॉफिट है? नहीं सर, अच्छा मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। जी जी, करिए चेक। सर ये आपकी वीडियोस रिकॉर्ड होकर अपलोड कहाँ होती है? यूट्यूब पे तो नहीं आ रही। भाई ये मैनेजमेंट रिकॉर्ड करती है। क्योंकि यूट्यूब पे आपकी शायद 1-2 वीडियोस हैं बस।
अच्छा वो तो जब लॉकडाउन के ज़माने में थी, और अभी अपलोड ये मेरी ये वाली वीडियोस अपलोड नहीं होती। हाँ जी, हो गया। सर एक बात बताइएगा, इसमें जो डिस्काउंट्स दिया हुआ है वो डिस्काउंट अलाउड ही है ना? मतलब इसमें सिर्फ डिस्काउंट्स अच्छा दोनों लिखा हुआ है। डेबिट में जो लिखा है वो डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट में जो लिखा होगा वो डिस्काउंट हाँ रिसीव्ड। हाँ, अच्छा मैंने देखा नहीं था, सॉरी सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलो भाई, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर देना। और जो कल रात को कराया था मैंने वापस कर लिया अहमद। ठीक है, गुड। इसका आंसर जो है वो है आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर, लिख लो कहीं। प्रॉफिट फॉर द ईयर का अमाउंट है इसका 6456। 6456 6456। ओके, मेरी दूसरी क्लास का टाइम शुरू हो गया, मैं इजाजत चाहता हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।